व्यूअर्स हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। बहुत से इंसिडेंट्स हमें पता लगे हैं जिनके साथ हुए हैं, खासतौर पर ईद के मौके के हवाले से हम चाहते हैं कि आप लोग भी हंसें, एंजॉय करें। डॉक्टर अरीज, आप ये मुझे बताएं कि महबूब आपके कदमों में करने के लिए कितनी सर्जरीज करनी पड़ती हैं? असल में आपको सर्जरीज तो आप जो करें बस आपने याद रखनी है कि आपने क्या क्या कुछ किया है। मैं आज फिर एक दफा बता दूं कि मैंने अपने हस्बैंड का हेयर ट्रांसप्लांट खुद किया हुआ है, मैंने अपने हस्बैंड की लाइपोसक्शन खुद की हुई है, और वो जब भी और जब तक जवान नजर आए तो वो सब मेरा काम होगा। उनकी मजबूरी है ना। अब देखे ना, अगर कोई और इन केस उनको देखे किसी और नजर से तो मैं तो अपनी चीजें वापस निकाल लूंगी। उसका काम वही बड़ा अजीब सा इमेज आया मेरे ज़हन में जब इन्होंने अपनी चीजें वापस निकालनी है। मेरे ज़हन में इमेज आ रही, एक बंदा कैसा होगा, सर पे बाल नहीं होंगे, अजीब सा लग रहा होगा। मेरे वैसे हस्बैंड यही कहते मुझे क्या फायदा हुआ करवाने का, तू पूरे पाकिस्तान से 10 छड़िया। अच्छा ये बताती है ताकि दीगर लड़कियों को भी पता चले ये ट्रांसप्लांट हुए हैं। आपकी तो विजिट करूंगी, ये वाकई महबूबा के कदमों में लोग आते हैं आपके पास, मैंने खुद देखे हुए हैं, और इसके अलावा कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो जादू हो गया है, और इसके कहते हैं कि आपने भी कहा था अगर टैप से आवाजें आए या आपके घर के बल्ब जो है फ्लक्चुएट करें बार बार, तो इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में है। बिल्कुल ऐसा। मुझे तो लगा लाइट कम आती है। साइकिक रीडर तो साइकिक रीडर जो स्पेसिफिक हमारी मैं स्टडी करके आई हूँ उसी चीज पे, उसमें हम वेरीफाई करते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक, जिन या कितनी देर में पता चल जाता है कि किसी के ऊपर? ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में पता चल जाता है। बेसिक भारी जो सिम्टम्स होते हैं, इवन एनर्जीज भी काउंट हो जाती है आपके सामने। अगर कोई बैठता है तो पता चल जाता है कि इस पे जादू या जिन्नात। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे पानी में आप लीमू डालती थी, क्या टोटका है? अच्छा, मैं आपको एक आसान सी टिप बता दूं कि घर पे अगर नेगेटिविटी, चले ईद का मौका भी है तो नेगेटिव लोगों से भी बचा जाए और जो है नेगेटिविटी से भी बचा जाए, तो क्या देखिए पानी, अब साइंस भी प्रूव करती है कि पानी जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी नेगेटिविटी है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपके घर पे आ रहा है जिसकी नेगेटिविटी से बच जाए, कोई फुफ्फी, चाची, ताई, कोई ऐसी आ रही है, दोस्त हो सकता है, आप दोस्त हो सकता है, या आप इधर क्यों देख रहे हैं? अच्छा। तो आपने क्या करना है, उनको पानी ऑफर करना है। ठीक है, पानी ऑफर करना, पानी पिए। देखिए इतना सा सॉल्ट जो घर में आप यूज करते हो, बिल्कुल थोड़ा, जो टेस्ट ना आए, तो क्या होगा, उस इंसान की नेगेटिविटी, हसद या बद नजर का बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, वहीं पे किल हो जाएगी। आपने मैनिफेस्ट भी करना है कि इनकी जो नेगेटिविटी है वो यहीं पे किल हो जाए। पानी में नमक डाल के उनको दे देना है। जी, वो पी लेंगे। ज्यादा नहीं नमक डालना ना, मुट्ठी भर के थोड़ी पड़ा पानी में नमक डाल के क्यों दे रहे? सुने ना, इतना नहीं है, मुट्ठी भर के या वो नहीं, बस आप इतना पिंच से भी कम जो टेस्ट ना आए। काफी ज्यादा जो साइकिक रीडर्स आती हैं या टैरो कार्ड वाली आती हैं, वो कहती हैं हम अपना जिन बुलाते हैं। हमने देखा बहुत से पॉडकास्ट में उन्होंने जिन बुलाए हैं। पॉडकास्ट में जिन? हाँ बिल्कुल। वो मेहमान को कह रहे होते हैं, वो मेहमान कहते हैं हम आपको जिन बुला के दिखाते हैं। वो बहुत सी साइकिक रीडर्स हैं, सम्राटों को पता लग गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो नाम ले लो। नहीं, ऐसा होता है क्या, जिन बुलाया जाता है? नहीं, बिल्कुल जी, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, एनर्जीज और जिन जिन्नात, क्योंकि मेरी प्रॉपर स्टडी है इस पे, वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कभी लाइट जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वो कभी भी अपनी अपीयरेंस 100% मैं आपको रिटर्न में दे देती हूँ कि कभी अपनी अपीयरेंस नहीं दिए, सब कुछ ड्रामा ढोंग है। नहीं, अगर मैं कभी पॉडकास्ट में बुलाना चाहूँ, नहीं 2026 के आगाज में 2-3 महीनों में जो कुछ हो गया, बसंत हो गई, जंग लग गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, क्या कुछ हो गया। इफी भाई आपकी तरफ आते हैं सर, चूंकि क्लोजिंग की जानिब जा रहा है, ये हो नहीं सकता कि आपकी खूबसूरत शायरी, वैसे तो आपके तमाम शायरी बहुत खूबसूरत हैं, खासतौर पे वो जो किसी बशर में जो देखो हजार, वो तो सर मास्टरपीस है। अच्छा, मेरी खुद आज ईद के हवाले से कुछ शायरी सुनाना चाह सर, वो भी प्लीज सर। अच्छा, वो भी का तो दोनों वो है। पहली तो यह जी कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। वाह, बहुत खूब। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, हमारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, मेरी तरफ से तो चुप ही करो। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्जिशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो
वो कह रहा है तो चुप ही रहे। कि चुप ही रहे। वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आप बहुत सारे अच्छा अल्फाज इसके बारे में जो कहे वापस ले जो मैं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था, जो कहना चाहता था उसके लिए अच्छा मैं चुप कर गया। यही जज्बात मेरे अंदर, यही जज्बात मेरे। लेकिन फिर अच्छा। दूसरी ईद के हवाले से ईद के हवाले से बड़ा मजेदार है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते वाह, हैं। बहुत खूब। 90% सफेद लोगों के बच्चे चांद तारे ही बांटते हैं क्योंकि वो कीमतन नहीं मिलते। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, वाह, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट दो, वाह वाह, मेरे कानों में वाह सब कह दो, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, वाह, किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। बांट लेते और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, वाह, चलो इस ईद पर हम एक नया सा काम करते एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। अब ये फरूख को बड़ा मजा आने वाला है, गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, जबरदस्त, मिलके करते ऐसा होना नहीं है लेकिन चले, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते वाह हैं, वाह वाह, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। वाह वाह, जबरदस्त। बहुत खूब। फरूख, ईद के हवाले से कोई पैगाम इस ईद पे खास तौर पे? बस इससे खूबसूरत कोई पैगाम हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के जो दुख दर्द है उसमें किसी तरह से कमी ला सकें, किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें, और बहुत कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इर्द गिर्द लोग मिल जाते हैं, उन्हीं को अगर आप अपनी छोटी सी दुनिया में थोड़ी सी बेहतरी ला सकें, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, यही बहुत बड़ी काम है, यही बहुत बड़ी नेकी है, और यही बहुत बड़ी दुनिया है। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ठीक करें, बाकी दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बात की है, वाह वाह वाह। मेरा यही मैसेज होगा कि इस ईद पे कोशिश करें कि किसी को नाराज ना रहने दें, क्योंकि कोई पता नहीं कि जो आइंदा कल आपके पास ईद आए उसमें ये लोग आपके पास हों या ना हों। बहुत लम्हों में, बहुत ही लम्हों के कुछ हिस्से में ऐसे आपके कीमती लोग फिसल जाते हैं जिनके फिसलने का कभी आपको गुमान भी नहीं होता। तो इस ईद पे मेरी यही सबसे गुजारिश होगी कि कहीं पर नाराजगी है, कहीं पर कोई इख्तलाफ है, सब भुला दें। ये बहुत थोड़े दिन हैं, आप ये नहीं पता कि आप होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं पता कि वो होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल जी, इस ईद पे जो है मेरा पैगाम है कि देखिए खुश रहें, खुशियां बांटें, क्योंकि एक खुश और पॉजिटिव इंसान जो है पूरी दुनिया में खुशी और पॉजिटिविटी फैलाता है। तो प्लीज खुश और पॉजिटिव रहें। बहुत खूबसूरत। और आप चारों में जी एक में आखिरी मेरे को भी पैगाम ले लो प्लीज। देखिए जी, हमने इतनी सारी बातें की, हमारी आर्मी जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है और जो शहीद हो रहे हैं उनके अहले खाना, हम उनके साथ हैं। मेरा ख्याल है हमें उनको जो सब बॉर्डर पे हैं उनको ये जरूर याद करना है, उन ओवरसीज को भी याद कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर है, लेकिन इन देसियों को जो हमारे लिए अपनी ईद बॉर्डर पे कर रहे हैं और जान हथेली पे रखी हुई है, उनको दोनों हाथों से मेरा सलाम है जी। उन माओं के बेटों को, उन माओं को सलाम है। बेशक। बहुत शुक्रिया एफी भाई आपका, समराना आपका, डॉक्टर साहब आपका, और फरूख आपका, और वीवर्स बहुत हमारे इन खूबसूरत मेहमानों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। और आज की अपनी ईद ट्रांसमिशन का इस दुआ के साथ हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मुमलिकत खुदादाद को, इस खूबसूरत वतन को जिसके लिए हमारी माओ बहनों ने कुर्बानियां दी हैं, हर बुरी नजर से बचा के रखे, हर दुश्मन के शर से महफूज रखे। यही आज की दुआ है और ईद का पैगाम भी सलामत रहे, कुल ऐसा ही है।